ध्यान की स्थिति ले लें। जिस भी स्थिति में हम अपने आप को स्थिर रख सकें। अगर आप लेटकर ध्यान कर रहे हैं तो अपने दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। तकिया है तो उसे हटा लें, चश्मा उतार लें। आवश्यकता हो तो कोई भी अनुकूल वस्त्र अवश्य रखें। अगर बैठकर ध्यान कर रहे हैं तो स्थिति ऐसी स्थिर करें जो अंत तक बनी रहे। कोई भी आसन जो आपको सुविधाजनक हो। रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें, सहज रखें। दोनों हाथों की कोई भी मुद्रा या बाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर दाएं हाथ की हथेली। कुर्सी पर, सोफे पर ध्यान कर रहे हैं तो अपने पैरों को जमीन पर न रखें। आंखें कोमलता से बंद। धीरे धीरे अपने शरीर में प्रवेश करने वाली श्वासों को महसूस करते जाएं। अंदर जाने वाली श्वास, आपको शरीर को केवल एक विचार देना है कि श्वास आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। केवल एक विचार। धीरे धीरे श्वास को बाहर जाते हुए देखते जाएं। श्वास फिर भीतर। अपने शरीर के अंदर उतरती हुई श्वास। श्वास के प्रभाव को हम नाभि पर भली भांति महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जब हम श्वास अंदर भरते हैं तो हमारी नाभि पूरी तरह से बाहर आ जाती है, और जब हम श्वास को खाली करते हैं तो हमारी नाभि रीढ़ की तरफ खिंच जाती है। अर्थात ईश्वर ने हमारे शरीर की प्रक्रिया ही इस तरह की बनाई है जो हमारी ऊर्जा को ऊपर करने में सहायक है, जो हमें आसानी से ध्यान में उतारने में सहायक है।
क्योंकि नाभि पर श्वास की इसी चोट के द्वारा हम अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना पाते हैं। इसलिए आपको श्वास महसूस करनी है तो अपनी नाभि पर देखें। पूरी श्वास जब अंदर भरती है तो हमारी नाभि पूरी बाहर आ जाती है और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी श्वास बाहर जाती है, नाभि अंदर की तरफ प्रवेश करती चली जाती है, अंदर की तरफ। दूसरा स्थान श्वास को महसूस करने का है नासिका के अग्रभाग पर। आपको श्वास भरते समय ठंडक का महसूस होना नासिका के अग्रभाग पर, नासिका के सामने, त्वचा पर, होठ से ऊपर, और जब श्वास बाहर जाती है तो उसकी गर्माहट। ये दो स्थान ऐसे हैं जहां पर आप श्वास को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। तो आप अपनी नाभि को भी देखते जाएं। श्वास अंदर तो नाभि बाहर। श्वास बाहर तो नाभि अंदर। श्वास धीरे धीरे अंदर, पूरे शरीर को शिथिल करती हुई, सहज करती हुई, रिलैक्स करती हुई। धीरे धीरे श्वास बाहर। पूरा शरीर समर्पित होता हुआ अपने इष्ट के चरणों में। आज बहुत सुंदर पूर्णिमा का दिन। आकाश में चंद्रमा अपनी पूरी ऊर्जा में था उस दिन भी। ध्यान में हमें क्या मिलेगा? क्योंकि इंसान का मन, मस्तिष्क केवल आगे की सोचता है। जो मिला है उस आनंद से अपने को दूर करके, उस आनंद को अनुभव ना करके या जल्दी से उसे छोड़कर आगे क्या मिलेगा। आज का दिन हमें ये बताने में बहुत अच्छा उदाहरण है। भक्त प्रहलाद की भक्ति को हम सब जानते हैं। भक्ति भी एक साधना है।
भक्ति में भी भक्त के ऊपर इस ऊर्जा की वर्षा होती है, जिस ऊर्जा को हम ध्यान में एकत्रित करते हैं। भक्त प्रहलाद का अग्नि भी कुछ बिगाड़ नहीं पाई। अग्नि जरा सी अग्नि से हमारे हाथ में जलन हो जाती है, हम हाथ को झटक लेते हैं। उस अग्नि के बिल्कुल बीच में बैठे थे भक्त प्रहलाद। ये हमारी साधना की ऊर्जा का कमाल था कि वो अग्नि प्रहलाद को छू भी नहीं पाई। अर्थात हमारे शरीर पर इतना प्रभाव आ जाना कि परिस्थितियां भी हमें प्रभावित न कर पाएं। इतनी ताकत है इस ऊर्जा में, इतनी ताकत है इस साधना में, तो हमें और इससे ज्यादा क्या चाहिए? किस लक्ष्य को लेकर चले हम? उस निराकार ने स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने एक एक उदाहरण को हमारे सामने प्रस्तुत किया है और करते रहेंगे। लेकिन हम सब में से कितने इस तरफ आकर्षित हो पाते हैं, कितने बढ़ पाते हैं? अर्थात देखकर भी हम अनदेखा कर देते हैं। इसे मात्र एक त्योहार समझकर, मात्र एक मनोरंजन का स्रोत समझकर, मात्र एक पूजा का विकल्प समझकर हमने उसे भी पूजा में परिवर्तित कर दिया। हम निकल गए पूजने के लिए। लेकिन जो उसका लक्ष्य था, जो प्रहलाद की ऊर्जा थी, हम उसे देख पाने में ही असमर्थ हैं। फिर हम ध्यान में बैठकर सोचते हैं कि हम ध्यान क्यों कर रहे हैं। हम रोज परिस्थितियों की अग्नि में बैठकर ध्यान करते हैं। निरंतर परिस्थितियां हमारे आसपास लपटों की तरह दहक रही हैं। हमारे शरीर के रोग भी उन्हीं परिस्थितियों के प्रभाव है। अपनी परिस्थितियों को लेकर बैठे हैं हम इस ध्यान साधना में, और हम देख रहे हैं निरंतर अपनी परिस्थितियों पर कंट्रोल। फिर भी हमारे मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि ध्यान क्यों करें? भक्त प्रहलाद की तरह अपने विश्वास को दृढ़ रखें।
जो स्वयं निराकार को उतारने में भी सफल हो गए। धीरे धीरे श्वास को भीतर जाते हुए देखते जाएं। प्रेम करें अपनी श्वासों से। धीरे धीरे गहरा उतरते हुए देखते जाएं और गहरा। धीरे धीरे श्वास को बाहर जाते हुए देखें, एक आनंद के साथ, एक प्रेम के साथ। अपनी परिस्थितियों को आग की लपटों की तरह भक्त प्रहलाद के चारों तरफ शांत होते हुए देखें, अपनी इस ऊर्जा में शांत होते हुए देखें। गहरे ध्यान में उतरते जाएं। पानी बह रहा है। देखते जाएं, श्वासों को देखते जाएं। एक ऐसा सुंदर पथ हमारे लिए उस ईश्वर ने जन्म के साथ भेजा है, जिसे भक्त प्रहलाद इतनी छोटी उम्र में समझ पाए। धीरे धीरे श्वास बाहर। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींचने में सक्षम है ये श्वासें। धीरे धीरे श्वास को फिर अंदर गहरा होते हुए देखते जाएं, फिर देखते जाएं। पूरे शरीर पर इन श्वासों का प्रभाव एकदम शिथिल, समर्पित। धीरे धीरे श्वास शरीर से बाहर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींचती हुई। चारों तरफ से ऊर्जा ऐसे बरस रही है इस समय हमारे सहस्त्रार्ध पर।
होलिका ने भी तपस्या बहुत की थी। होलिका के पास भी यही ऊर्जा थी। प्रहलाद से कम ऊर्जा नहीं थी होलिका के पास। होलिका को भी वरदान मिला था। उसके पास एक ऐसी चादर थी, अर्थात ऐसा सुरक्षा कवच था इस ऊर्जा का कि उसे अग्नि भी नहीं जला सकती। होलिका के मन में अपने इसी वरदान का अहंकार घर कर गया। ये था साधना का अहंकार कि हम हर छोटे छोटे कदम पर थोड़ा सा अनुभव हुआ और अहंकार को लेकर बैठ गए कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं। होलिका ने अपने इसी वरदान का दुरुपयोग किया, अपनी साधना का दुरुपयोग किया। पूरी ऊर्जा बरसती हुई देखते जाएं अपने ऊपर। प्रहलाद को मारने का लक्ष्य लेकर बैठ गई अग्नि में। जहां पर भी हम इस साधना का दुरुपयोग करेंगे या अहंकार की प्रवृत्ति हमारे अंदर घर करेगी, दूसरे ही पल होलिका की तरह हश्र होगा। साधना ऐसी जो किसी का अहित का विचार भी मन में न लाए। अपने लक्ष्य को दृढ़ करते जाएं। बहुत उदाहरण है हमारे पास, हमारे त्योहार ही उदाहरण हैं। देखते जाएं बरसती ऊर्जा को अपने ऊपर, चारों तरफ से बरसती हुई इस ऊर्जा को अपने सहस्त्रार्ध में उतरते हुए देखते जाएं। बिल्कुल झरने की तरह। पूरी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर समाहित होती जा रही है। देखते जाएं।
एक एक अंग पर इस ऊर्जा का प्रभाव निरंतर बनता जा रहा है, हमारे शरीर के अंदर भी। हम सबके अंदर ये प्रभाव कि हम सब एक दूसरे से जुड़कर इकट्ठे बैठ पा रहे हैं एक निश्चित समय पर, क्या ये किसी भी दैनिक कार्य में संभव है कि हम रोज नियम से बैठ पाए? क्या ये साधना का असर नहीं है? ये भी साधना का ही प्रभाव है। ये भी साधना के कारण ही संभव हुआ है। ये भी इस ऊर्जा के कारण संभव हुआ है। अन्यथा खाना खाते समय भी दो व्यक्ति इकट्ठे नहीं बैठ पाते हैं कभी कभी तो। वो भी रोज संभव नहीं है। तो साधना के अपने छोटे छोटे अनुभवों को एकत्र करते जाएं, उन्हें बार बार याद करके आनंद की वर्षा को अपने ऊपर महसूस करते जाएं। बार बार अपने शरीर के अंदर जिक्र करें उस अनुभव का, बार बार उसके आनंद को महसूस करते जाएं। जितना आप उस आनंद को महसूस करेंगे ये ऊर्जा उतना ही और प्रभाव बढ़ाती चली जाएगी। क्योंकि इंसान की ये नेचर है, ये स्वभाव है कि वो हमेशा जो मिला है उसे स्वीकार ना करके आगे क्या मिलने वाला है उसकी तरफ अधिक आतुर होता है। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करें। जितनी परिस्थितियां सहायक हुई हैं उसके लिए धन्यवाद करें। अपने अनुभव के प्रति मन ही मन धन्यवाद से भरते जाएं। धन्यवाद करें उस इष्ट का जिसने हमारा कदम इस रास्ते पर रखवा दिया। वरना हम तो कई जीवन छोड़कर आए हैं। पूरा दिन भर के दैनिक कार्यों में प्रयास करते रहे, ऐसे कार्यों के लिए जो हमारी साधना में सहायक हों। क्योंकि ध्यान की धीरे धीरे प्रगति के कारण हम समझ पाते हैं उन सब परिस्थितियों को जो हमें ध्यान से दूर ले जाती हैं। एक अटूट विश्वास और लगन के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएं। जो मिला है उसी के आनंद को लक्ष्य बना लें।
भक्त प्रहलाद की साधना के कारण उनके अपने पिता को जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे, उन्हें भी प्रभु के हाथों से अपने जीवन का अंत करने का सौभाग्य मिला। ये प्रहलाद की भक्ति का, ध्यान का, ऊर्जा का प्रभाव था कि उनके पिता दुष्ट होते हुए भी भगवान श्री हरि को स्वयं उतरना पड़ा। केवल प्रहलाद की भक्ति के कारण पूरा परिवार का उद्धार हो जाता है। हमारे परिवार के एक एक सदस्य पर इसका प्रभाव पड़ता है, चाहे वो कैसी भी प्रवृत्ति का हो। आनंद महसूस करते जाएं। दिन प्रतिदिन की साधना से अपने आनंद को बढ़ते हुए देखते जाएं। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा चारों तरफ से इस समय हमारे शरीर के अंदर उतर रही है। पूर्ण चंद्रमा आकाश के अंदर बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर स्थित, और उसकी चांदनी लगातार हमारे सहस्त्रार से प्रवेश कर रही है। देखते जाएं इस चांदनी को आज अपने शरीर के अंदर उतरते हुए देखते जाएं। एक एक अंग में महसूस करें। मस्तिष्क के विचारों को शून्य करते हुए चेहरे पर एक तेज आभा चमकती हुई अपनी आंखों में इसकी चमक देखें। अपनी वाणी पर इसके प्रभाव को देखें। अपने कानों में आने वाली उस ध्वनि को देखें जो इस चंद्रमा की ऊर्जा के कारण संभव है। अपने गले पर इस चांदनी को महसूस करें। उतरती जा रही है ये चांदनी हमारे शरीर के भीतर, दोनों कंधों पर, पीठ पर पूरे प्रभाव को महसूस करें। आज पूरे चंद्रमा की आज चांदनी बरस रही है आकाश में, अर्थात आज भक्त अपने चरम पर है। पीठ पर, कंधों पर पूरा प्रभाव, पूरी रीढ़ पर उतरे। देखते जाएं इस चांदनी को पूरी रीढ़ में। पूरी रीढ़ में महसूस करते जाएं दिव्य चांदनी को, दिव्य ऊर्जा को। पीठ के दाएं बाएं भाग, कमर के दाएं बाएं भाग, दोनों नितंब खुले
इस ऊर्जा के प्रभाव को देखते जाएं। फ्लो इतना तीव्र गति से है इस समय, क्योंकि हम इस समय उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने साथ जुड़े हुए देख पा रहे हैं। पैरों पर, पिंडलियों पर, एड़ी, टखना, पृष्ठभाग, तलवा, अंगूठे और उंगलियां, पूरी चांदनी, पूरी ऊर्जा इस समय हमारे शरीर के अंदर भरती जा रही है। पंजे का ऊपर का भाग, पिंडलियों का ऊपर का भाग पूरा प्रकाश से जगमगा रहा है। दोनों घुटने बहुत सुंदर प्रभाव लिए हुए हैं इस ऊर्जा के कारण। थाइस, इंटरनल पार्ट्स, पूरा पेट, पेट का एक एक अंग इस ऊर्जा के प्रभाव में। नाभि से नीचे और नाभि से ऊपर दिव्य प्रकाश। हमारे हृदय के ऊपर, वक्षस्थल, दायां और बायां भाग, पूरी ऊर्जा इस समय हमारे ऊपर लगातार बरस रही है। अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें। दोनों हाथों में कोहनियों तक की भुजा, दोनों कोहनियों में कलाई तक की भुजा, दोनों कलाई में अंगूठे, उंगलियां, हथेली और पृष्ठभाग, पूरे शरीर के अंदर ये ऊर्जा पूरी तरह से प्रवाहित हो रही है। देखते जाएं। ये ऊर्जा अग्नि के प्रभाव को भी शांत कर सकती है। बुद्ध के भिक्षुओं के पास जब ये ऊर्जा एकत्र होनी शुरू हुई तो बुद्ध ने उन भिक्षुओं को सचेत किया था कि किसी को भी अपना कर्तव्य करके ना दिखाएं। जैसे कभी कभी लोग अंगारों पर चलकर अपना प्रदर्शन करते हैं, परंतु दो भिक्षु जो इस सत्य को अपने जीवन में नहीं उतार पाए, जब उनके पास इस ऊर्जा का प्रभाव आया तो गांव वालों की बातों से उनके अंदर वो क्रोध भरता गया। उन्होंने बुद्ध के लिए अपशब्द कहे तो दोनों भिक्षु विचलित हो गए और वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाए
और उन्होंने अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने पिलर के ऊपर रखे हुए भिक्षा पात्र को उतारने के लिए स्वयं अपने आप नीचे साधना में बैठकर उस भिक्षा पात्र तक उठा लिया अपने आप को। जो गलती होलिका ने की, बुद्ध ने फिर समझाया भिक्षुओं को कि कभी भी अपनी साधना में मिलने वाले अनुभवों को प्रदर्शन न बनाएं। केवल सहज भाव से स्वीकार करते जाएं। केवल सहज भाव से। और अपने आप को सहज रखें। सबके सामने अहंकारवश अपने अनुभवों को पेश ना करें। अपने अंदर सरलता रखें। जो हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है वो सामने वाले को दिखाई दे रहा है तो भी ठीक, नहीं दे रहा है तो भी ठीक। केवल अपने अनुभव से अपने अंदर के आनंद को बढ़ाने का ही एक लक्ष्य रखें बस। केवल प्रहलाद की तरह। प्रहलाद किसी को कहते नहीं फिरते थे कि मुझे इस साधना से क्या लाभ मिल रहा है। वो अपने अंदर आनंदित होते थे, जिसके कारण वो अग्नि पर भी कंट्रोल कर पाए। फिर भी वो उसके पश्चात किसी के सामने इस अहंकार में नहीं थे कि देखा अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। फिर भी वो सरल थे। वो सरलता चाहिए ध्यान को आगे बढ़ाने के लिए। हमें केवल अपने आनंद में, हम किसी से भी बात कर रहे हैं, किसी के साथ बैठे हैं, केवल अपने अंदर आनंद को बरसते हुए महसूस करते जाएं बस। जितना हम दूसरों के सामने अपने अनुभवों को शेयर करेंगे, हमारे अंदर विकार बढ़ेंगे। और अगर हम विकारों से दूर नहीं हो पाए तो हमारी साधना आगे नहीं बढ़ पाएगी। आज का दिन बहुत सुंदर संदेश का दिन है। उतार लें इसे अपने अंदर। जो सीखना है होलिका से सीखें, जो सीखना है प्रहलाद से सीखें, जो सीखना है इस पूर्ण चंद्रमा की साधना से सीखें। एक एक दिन पार करके ये चंद्रमा आज अपनी पूर्णता पर आ रहा है। अथक प्रयास, एक एक दिन की साधना है चंद्रमा की। उतार दे इसे अपने जीवन में। पूरे कक्ष में इस समय चंद्रमा की ये ऊर्जा हमारे चारों तरफ, पूरे घर के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर ये ऊर्जा बरस रही है।
आज इसके प्रभाव को महसूस करते जाएं। जितनी बार हो सके आज ध्यान करें। जब भी आप ध्यान करना चाहेंगे आज आप कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आज चंद्रमा भी अपनी साधना की पूर्णता पर है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद, आसन का, नेटवर्क का धन्यवाद, हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कदम के साथ ध्यान की ओर। सभी को नमस्कार।